चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया श्रीने, शुरुआत आपसे होगी क्योंकि सवाल कांग्रेस ने उठाए हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए और सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का यह है कि मुखबिरी करार दे रही है कांग्रेस इस पूरे मामले को। क्या आपको लगता है कि एस जयशंकर का बयान, जिस तरीके से बीजेपी, पीआईबी या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो स्टेटमेंट आया है, वो आप थोड़ा सा शब्दशाह ले रही है, अक्षरशाह ले रही है कांग्रेस पार्टी? रुक, तेरे को बता देती। मैं दो बातें आपके डायरेक्ट सवाल से पहले करना चाहती हूँ। आज जो हुआ हमारे और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरह से आतंकियों ने हमारे 26 लोग, मासूम लोगों की निर्मम हत्या करी, और अभी भी वो 4 आतंकी कहां हमें नहीं पता, इससे देश हैरान है, परेशान है। उसके बाद जब जब हमारी भारतीय सेना खड़ी हुई है, उसने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर इस देश को जीत दिलाई है और हमारे दुश्मनों को नाको चने चबवाए हैं, हमारे दुश्मनों को धूल चटवाई, और इस बार भी हमारी सेना ने वो काम किया। सही बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, ये दो बातें जो मुझे चिंतित कर रही है एक भारतीय होने के नाते, और मुझे लगता है सबको चिंतित कर रही है। हमारी सेना शौर्य और पराक्रम के बल पर अपना बलिदान देकर इस तरह की चीजें कर रही है, पाकिस्तान के होश उड़ा रही है, पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा है, उसकी अलग बातें हैं। लेकिन हमारी सेना को यह कहना कि वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ऐसे पाप का काम बीजेपी का उप मुख्यमंत्री कर रहा है और बीजेपी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। मैं जगदीश देवड़ा की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। हमारी सेना की इतनी शूरवीर सैनिक, डेकोरेटेड ऑफिसर कर्नल सोफिया चौहान के बारे में इतनी अभद्र भोंडी बातें विजय शाह ने की, उनको बचाने पर पूरी पार्टी जुट गई। अब एसआईटी घोषित हुई, उनका अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन शांति की बात करने के लिए, लेकिन सेना की बात करने के लिए, पाकिस्तान की कलई खोलने के लिए, हिंसा और नफरत के खिलाफ बोलने के लिए एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसका नाम अली खान महमूदाबाद है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इस देश में सेना का असम्मान करने वाले पदों पर कैसे बने रह सकते हैं? ये देश नैतिकता से और मर्यादा से चलता है और सरकारें भी नैतिकता और मर्यादा से चलती है। बीजेपी जब तक इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं जो आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा एस जयशंकर पर, और वो सवाल जरूरी है। एस जयशंकर जी ने सूत्रों के माध्यम से नहीं, किसी लिखित कविता के माध्यम से नहीं, उन्होंने आकर एजेंसीज के कैमरे पर बोला, वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, हम आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं, आपके सैन्य बेसों पर हमला नहीं कर रहे हैं, आपकी सेना के पास इससे बाहर रहने का विकल्प है। आपने क्यों सूचित किया पाकिस्तान को? अब बोल पाकिस्तान वो देश जो हमारे खिलाफ लगातार आतंकियों को शरण देता है, पनाह देता है, उनका पूरा बंदोबस्त करता है, ऐसे देश के को आपने कैसे उस पर यकीन किया? आपको क्या लगा उसके बाद पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरा बैठा आपका इंतजार कर रहा था? आपको नहीं लगा कि पाकिस्तान उन आतंकियों को बचाएगा? आपको नहीं लगा कि जो मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकवादी जो नहीं मरा उस हमले में, वो क्यों नहीं मरा? और असलियत यह है कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ से पैसा मिला, उसका 14 करोड़ मसूद अजहर का कैंप दोबारा से पुनर्निर्माण करने के लिए यूज किया जा रहा है। क्या आपने भारत के आर्म्ड फोर्सेस को, डिड यू नॉट पुट देम इन द लाइन ऑफ डेंजर? ये सूचना देकर क्या हमारी सेना का या हमारी वायुसेना के कुछ यंत्रों का, कुछ जहाजों का नुकसान हुआ, जो कि सेना ने अपनी ब्रीफिंग में माना कि जरूर कुछ नुकसान हुआ? ये सवाल पूछना क्या देश का हक है या नहीं है? और ये कहना एस जयशंकर जी का ग्लोबल डिप्लोमेसी में हमारा सिर नीचे करता है कि नहीं करता है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात का अंत करती हूँ। साहिल जी, ये वक्त सियासत का नहीं है। असलियत यह है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद और 86 विदेश यात्राएं करने के बाद आज नरेंद्र मोदी जी को नाक रगड़ के सारे विपक्ष को लेना पड़ रहा है और डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं। तो आपने क्या किया 11 साल? लवणे न भोजन। आप कैसे विश्वगुरु बने रहे? आज दुनिया को, जो भारत एक अग्रदूत है शांति का, भारत अग्रदूत है न्याय का, उसका पाकिस्तान के साथ बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति नाम ले रहा है। जयशंकर जी उस पर बोलते नहीं है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह।